राहुल गांधी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनजर कहा, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोप पर कहा, करोड़ों लोगों ने आस्था और शक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। भगवान श्री राम के नाम पर आस्था का सौदा है अधर्म और घोर पाप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में रेगिस्तानी धोरों में 550 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कर NHAI ने इतिहास रचा है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूती देने वाला प्लान बनाया है, जिसके तहत देश में अगले 3 महीने में मॉड्यूलर अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें ICU और ऑक्सीजन का पूर्णतः इंतजाम होगा। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया, PM केयर फंड से पूरे भारत के विभिन्न जिलों में कुल 850 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि महामारी से लड़ा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक एक शोध के दौरान पाया गया कि टीके की पहली खुराक लगने से संक्रमण से बचने की संभावनाएं 98% कम हो जाती हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने केन्या में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 131 मामले सामने आए। इस दौरान 16 मौतें दर्ज की गईं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से बाजार और रेस्टोरेंटों को 1 हफ्ते के ट्रायल के लिए खोला गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनजर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। राम जन्मभूमि ने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन खरीदी, उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ में खरीदी गई। केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले बंसी पहाड़पुर में खनन की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद अब राज्य सरकार बंसी पहाड़पुर में खनन ब्लॉक तैयारी कर उसकी नीलामी करेगी। राम मंदिर निर्माण के लिए भी यहीं से गुलाबी और लाल रंग के पत्थर भी भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 9 बड़े फैसले पर मुहर लगा दी, जिसमें अयोध्या में 400 करोड़ का बस अड्डा और 1.5 किलोमीटर के फ्लाईओवर को मंजूरी मिली है। साथ ही लखनऊ में गोमती नगर को बचाने के लिए 297 करोड़ का STB बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए भी एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर की भूमि स्कैम को लेकर हो रहे विवरण पर कहा, हमें उन लोगों की सलाह की जरूरत नहीं जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं। मंदिर का ट्रस्ट मामले की छानबीन कर रहा है और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में ट्रस्ट के घोटालों के आरोपों पर मंत्री मोहसिन रजा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी भव्य राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार वैक्सीनेशन का काम प्रदेशों में अभी भी जारी है। प्रदेश में अब तक 2,29,56,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। हाल ही
टीम में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए शराब प्रकरण में पुलिस लगातार मामले की छानबीन करने और दोषियों को पकड़ने में जुटी हुई थी, जिस बीच ही पुलिस ने 25,000 के इनामी शराबी तस्कर मदन गोपाल और कालिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एसडीएम नकुल एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल में ई रिक्शा में बैठकर जगह जगह पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। आगरा के पारस अस्पताल में हुई 22 मरीजों की मौत के मामले में सीएम योगी ने मामले में 2 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 7 दिन बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी। वहीं आगरा के जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह को फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हुए देखा गया। राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री राजनीतिक उठापटक में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों पर जुल्म हो रहा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी को जूते चप्पल का डर रहा, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर ही लोगों से उनके जूते चप्पल उतरवाए गए। साथ ही बिना आई कार्ड वाले कार्यकर्ताओं को हॉल में एंट्री नहीं दी गई। उद्धव ठाकरे सरकार के मामले में चल रही हलचल पर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, 5 साल तक उद्धव ठाकरे सरकार को कांग्रेस का पूरा समर्थन रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीहोर में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी सहित प्रतिपक्ष के 50 विधायकों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है और बंगाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी गुरलाल घनौर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिसकी जानकारी पार्टी के मंत्री राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की। पूर्व उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर गोरखपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच दोनों दिशाओं में समर स्पेशल ट्रेन संचालन करने का फैसला किया है। 31,000 किलो का इस्तेमाल करके असम के आर्टिस्ट सौरभ मंडल ने सुशांत सिंह राजपूत का पोर्ट्रेट बनाया, जिसे बनाने में आर्टिस्ट को 8 दिन का समय लगा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई केस पर सीबीआई अधिकारियों ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी सीबीआई जांच अभी भी जारी है और मामलों के सभी पहलुओं पर बारीकी से गौर किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर फास्ट टैग का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसके लिए एक्सप्रेस वे पर आज से फास्ट टैग की सुविधा शुरू हो जाएगी। देश भर में कई राजमार्ग ऊपर फास्ट टैग की सुविधा काफी पहले लागू हो चुकी है। देश भर में लगभग सभी चीजों पर महंगाई का असर नजर आ रहा है, जिसके चलते थोक महंगाई दर मई महीने में 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिसमें तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मद्देनजर ट्विटर पर हैशटैग श्री राम के दुश्मन नंबर 3 और हैशटैग बीजेपी का श्री राम को धोखा नंबर 4 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखा गया, जिसके बाद सेंसेक्स 52,500 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी अपने उच्चतम स्तर 15,811.85 की बढ़त के साथ बंद हुआ।
बंगाल में सरकार द्वारा कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को अनुमति रहेगी।